दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान जब केजरीवाल अदालत में पहुंचे तो उन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की। इस दौरान उन्होंने अदालत से कुछ बातें कही और ईडी की हिरासत का विरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि जिस बयान पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा न पकड़ा जाए, उस पर उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने इस दौरान कई दलीलें कोर्ट के सामने रखी। केजरीवाल ने कहा, इस केस में 31,000 पेज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें केवल 4 जगहों पर मेरे बयान का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने कहा कि सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरे आवास पर सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर विधायकों के साथ ही सैकड़ों लोग आते हैं, मुझे क्या पता कि कौन क्या दे रहा है। डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो क्या ये एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? उन्होंने कहा कि दूसरा नाम मगुंटा श्रीनिवास के साथ जुड़ा हुआ है। वे मेरे घर पर जमीन की बात करने के लिए आए थे और बताया कि हमें एक ट्रस्ट खोलना है। इस पर हमने उनसे कहा कि प्रस्ताव दीजिए, हम एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप देंगे। इसके बाद जब श्रीनिवास के घर पर ईडी ने छापा मारा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया तो उनके पिता टूट गए और बयान बदल दिए। बाद में बेटे की जमानत भी हो गई और वे सरकारी गवाह बन गए, यानी मिशन पूरा हुआ। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी ने जो चार्जशीट अभी तक फाइल की है उसमें मेरे खिलाफ वाले ही स्टेटमेंट लगाए गए हैं। राघव मगुंटा के 7 स्टेटमेंट लिए गए, 6 में मेरा नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन और 7वें में जब उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया तो उन्हें जमानत मिल जाती है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी अभी तक कोर्ट में यह साबित नहीं कर सकी है कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। उन्होंने कहा कि इस केस में 100 करोड़ का आरोप है। उन्होंने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने ऑर्डर में कहा है कि मामला संदेहास्पद है। ईडी ने जो रिश्वत की बात की है वो संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि शरत रेड्डी से भी 9 स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं और 8 में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। 9वें में मेरे खिलाफ बयान है, जैसे ही वो बयान देते हैं उन्हें जमानत मिल जाती है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के 2 मकसद हैं, एक तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी चोर बताना, और दूसरा उगाही करना। केजरीवाल ने कहा कि शरत रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए चंदा दिया। जांच का मकसद ही पैसा वसूल करना है। हालांकि केजरीवाल की इन दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते हैं? क्या आप अपने बयान को लिखित में दे सकते हैं ताकि ये कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बन सके? एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रिमांड को लेकर कहा कि केजरीवाल ने अपने पास से बरामद मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। अगर वो सहयोग नहीं करते तो हमें उसे तकनीकी रूप से खोलना पड़ेगा। वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें रिमांड की जरूरत है। कुल मिलाकर कोर्ट में इन तर्कों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत तो नहीं मिली, साथ ही उन्हें 4 दिन की हिरासत में भी भेज दिया गया, जिसमें कि ईडी उनसे सवाल जवाब कर सकती है। अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 1 अप्रैल को सुबह लगभग 11:30 बजे होनी है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी या फिर उनकी जो जमानत है उसको लेकर के फैसला किया जा सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि केजरीवाल इसके बाद इसमें क्या कुछ बयान अपने सामने रखते हैं और ईडी इस मामले में क्या सबूत कोर्ट के सामने पेश करती है। देखना दिलचस्प रहेगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप केजरीवाल के इन बयानों पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।